दिल्ली चुनाव के एग्जिट पोल के नतीजों पर रमेश भिदुड़ी का शोक। दिल्ली में 50 सीटें पार कर बीजेपी बनाएगी सरकार। भिदुड़ी का दावा, दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को नकारा। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मांगा अखिलेश यादव का इस्तीफा। दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजों में आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। दरअसल अधिकतर जो एग्जिट पोल है वो यही अनुमान जता रहे हैं, यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार इन एग्जिट पोल को खारिज कर रही है। वो केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच अब दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट से उम्मीदवार रमेश भिदुड़ी, जिनका इन एग्जिट पोल को लेकर बेहद चौंकाने वाला बयान सामने आया है। दरअसल रमेश भिदुड़ी इन एग्जिट पोल को खारिज करते हुए यह कह रहे हैं कि नतीजे इससे भी ज्यादा अच्छे होंगे। उन्होंने कहा है कि 50 सीटें पार करके दिल्ली में बीजेपी सरकार बनाएगी। यह बड़ी बात रमेश भिदुड़ी की ओर से कही गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 50 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीतेगी और उनका कहना है कि पीएम मोदी की वेव चल रही है। देश में जो विकास हुआ है उसी तरह से दिल्ली चाहती है कि दिल्ली का भी विकास हो। क्या कुछ रमेश भिदुड़ी ने कहा है जो कालकाजी सीट से आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में थे, जरा सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, किसी को भी गलतफहमी ऐसी हो ही जाती है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 2 बार इसी प्रकार से लोगों को गुमराह करके और बहरूपिये का रूप अपना अदा करके कामयाबी दिल्ली में प्राप्त कर गए थे। अब लोग अरविंद केजरीवाल को समझ, अरविंद केजरीवाल उसी हवा में जी रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा के चुनाव में भी ये कहा था कि जो विधायक है इनकी एंटी इनकम्बेंसी ये घर बैठ जाए और लोकसभा के चुनाव में मेरे नाम से मैं चुनाव जीतूंगा, और वोट जेल के नाम से मांगी थी अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या हुआ लोकसभा में? तो अरविंद केजरीवाल को लोकसभा के बयान याद दिलाने चाहिए। अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है दिल्ली के लोगों ने, जैसे देश के लोगों ने नकारा है। उत्तरांचल में नकारा, गोवा में नकारा, यूपी में नकारा, हरियाणा में नकारा, हर जगह 1% वोट नहीं मिली। तो दिल्ली के भी सम्मानित लोगों ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। अखिलेश जी से ये बुझो, एक तरफ तो वो कह रहे हैं एक्टिव होकर वो भारतीय जनता भाजपा के एजेंडे को चला रहे हैं, तो एजेंडे को कौन चलाएगा? मरा हुआ व्यक्ति चलाएगा, जिंदा चलाएगा? आप ये बताइए मुझे। आप दूसरा मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल के वो मंच पर साझा हुए थे दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ही बोला करते थे कि सीबीआई और ईडी कांग्रेस का तोता है और ये कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं। तो अब उससे ही कंफर्म कर ले केजरीवाल से, वो भी कहते थे काम कर रहे हैं। तो अगर वो तब काम कर रही थी संस्था है, तो इन लोगों का क्या है कि अपने लिए जीवन जीते हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर एक तरफ बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम की ये लोग रोटी खाना चाहते हैं, ये सब लोग, और बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उनके संविधान के साथ मजाक उड़ाते हैं। तो रमेश भिदुड़ी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। वो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री को इस बार हराएंगे कालकाजी विधानसभा सीट से, ये बात वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की है, नेतृत्व का मार्गदर्शन हमें मिला है और उसके चलते ही ये नतीजे इतने बेहतर होंगे। उनका कहना यह है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है और केजरीवाल उनकी पार्टी को यह गलतफहमी है कि वो दरअसल ये आंकड़े गलत बैठेंगे एग्जिट पोल के, या 50 सीटें बीजेपी पार नहीं करेगी। भिदुड़ी का कहना यह है कि ऐसी गलतफहमी हो सकती है जब वो चुनाव हार रहे हैं। तो वहीं पर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी मीडिया से बातचीत की है और वो काफी खुश हैं एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर। एग्जिट पोल पर मैं विश्वास नहीं कर रहा, इससे भी आगे जाएगा, ये वीरेंद्र सचदेवा भी बोल रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि दरअसल जो एग्जैक्ट आंकड़े हैं एग्जिट पोल के आंकड़े, उससे भी ज्यादा जो है हम सीटें हासिल करेंगे, ये बात उनकी तरफ से की जा रही है। वहीं पर अखिलेश यादव को लेकर जब उनसे सवाल किया गया कि अखिलेश यादव जो है इन एग्जिट पोल के आंकड़ों को देखकर काफी ज्यादा परेशान हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को मैं सफेद चादर भेज देता हूं, इलेक्शन कमीशन मर चुका है, इस तरीके की जब वो टीका टिप्पणी इलेक्शन कमीशन पर कर रहे हैं, तो वीरेंद्र सचदेवा ने जवाब देते हुए ये कहा कि दिल्ली की जनता ने मोदी
के काम का सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी, उन्होंने इसके लिए वोट दिया। वहीं पर अखिलेश यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये टिप्पणी जो है उनकी वो गलत है, गैर जरूरी है और अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले अपने पद से ही इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं और किस तरीके से वो केजरीवाल के साथ साथ अखिलेश यादव पर भी जोरदार तरीके से हमलावर नजर आ रहे हैं, जरा वो भी सुनिए। एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है। तो परसों का परिणाम आने दीजिए। मुझे लगता है ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया। अगर लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया तो अखिलेश यादव को सफेद कपड़ा देने से पहले खुद स्वयं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर दिल्ली का ये जो चुनावी संग्राम है वो तो थम चुका है, लेकिन नतीजों का इंतजार अभी भी है। लगातार एग्जिट पोल को लेकर जो बयान आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन दिल्ली की ऐसी कई हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आखिर उन सीट्स का नतीजा क्या होगा, चाहे जैसा कि हमने नई दिल्ली विधानसभा सीट का चुनावी नतीजा आपको बताया, फिर चाहे वो कालकशी विधानसभा सीट हो, चाहे वो मुस्तफाबाद की सीट हो, करावल नगर की सीट हो, ओखला विधानसभा सीट हो, ये तमाम ऐसी सीटें हैं, जंगपुरा से लेकर पड़पड़गंज जैसी विधानसभा सीटें जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है कि वहां के चुनावी परिणाम क्या होंगे। एग्जिट पोल पर जाहिर तौर पर जो आम आदमी पार्टी है वो भरोसा नहीं कर पा रही है। उन्हें उम्मीद है कि जो मुद्दे हमने उठाए हैं, जो काम हमने किए हैं, उसके बिहाफ पर जनता वोट करेगी। हालांकि असल नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। ये एग्जिट पोल के आंकड़े हैं जिसमें करीब करीब 10 एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं और उनमें से ज्यादातर एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो वो बीजेपी को बहुमत के साथ सत्ता पर बैठा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को इस बार जो है उसका सुपड़ा साफ हो रहा है दिल्ली से। कांग्रेस को भी अच्छा खासा नुकसान कहीं ना कहीं इस चुनाव में होगा। तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए ये आंकड़े जरूर परेशान करने वाले हैं। ये जरूर निराशाजनक स्थिति विपक्ष के लिए फिलहाल एग्जिट पोल के आंकड़ों में बन रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, कांग्रेसी नेता तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये जो है नतीजों में तब्दील होंगे एग्जिट पोल के आंकड़े। तो कुल मिलाकर कुछ इस तरीके की जो बयानबाजी है उसका दौर चुनावी नतीजों से पहले चल रहा है। हालांकि 8 फरवरी का इंतजार, जब आंकड़े सामने आएंगे और स्थिति स्पष्ट होगी क्या वाकई जो है वो एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसा कि बीजेपी दावा कर रही है कि 50 सीटें पार इस बार जो है दिल्ली में वो सरकार बनाएगी, इस पर आपकी जो भी राय है हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।